अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम सलाम मैम जी। क्लास में बच्चे काफ़ी कम हैं, लेकिन चलें जो बच्चे आ गए हैं हम आज थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि फाइनल क्लासेस के तो ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं हमारे। अगर ऑनलाइन होंगे या वो मे भी यूनिवर्सिटी ओपन हो जाए, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत हम अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ये आप लोगों को MCQ नज़र आ रहे हैं बच्चों? नो आपको मैम अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। नो मैम आपकी स्क्रीन। अच्छा, अब बच्चों अब आपको ये MCQ नज़र आ रहे हैं? यस मैम। जी मैम आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें से ये कुछ तो वही हैं जो हम पहले कर भी चुके हैं। एनीवे आप वन बाय वन, जो भी बच्चा सेम बच्चा दोबारा आंसर नहीं देगा, मतलब हारिस माजिया यही बच्चे ना जवाब देते रहें, तो आप एक बच्चा एक ही क्वेश्चन का आंसर करता जाए और मुझे अपना रोल नंबर भी बताता जाए। फर्स्ट क्वेश्चन वही जो वैसे पहले कर भी चुके हैं कि एन इंसेंटिव इज द ऑपोजिट ऑफ ट्रेड ऑफ, कुड बी अ रिवार्ड बट कुड नॉट बी अ पेनल्टी, कुड बी ईदर अ रिवार्ड और अ पेनल्टी, कुड बी अ पेनल्टी बट कुड नॉट बी अ रिवार्ड। इसका आंसर कौन सा बच्चा देगा? एनीवन? बच्चों इस फर्स्ट क्वेश्चन का ABCD में से कौन सा, हारिस और माजिया भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर कोई भी बच्चा ना दे तो, लेकिन वन बाय वन मुझे आप सब बच्चे कम से कम एक एक क्वेश्चन का आंसर करते जाएं। बच्चों मेरी आवाज आ रही है? बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। जी मैम आ रही है आवाज। बच्चों ये तो इतना आसान क्वेश्चन है कि इसका आप में से कोई बच्चा चूज कर ले कौन सा। आप इसकी असाइनमेंट भी कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है A B C और D में से? मैम ए है। ये कौन सा बच्चा बोला है? रोल नंबर क्या है आपका? मैम 606। लेकिन आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, आंसर ठीक नहीं है। आप कोई और बच्चा? हरियर बच्चों हमने ये आसान क्वेश्चन कुड बी रिवार्ड बट, इसलिए सब सारे वन बाय वन बोलते जाएंगे, बी भी नहीं है। और आप सब बच्चों ने असाइनमेंट में तकरीबन ठीक किया हुआ है। इसका मतलब है कि असाइनमेंट किसी एक बच्चे ने सॉल्व की थी और बाकियों ने ये बॉदर नहीं किया कि हम इसको याद ही कर लें। नेक्स्ट एनीवन? मैम इसी का MCQ का आंसर। फर्स्ट मैम क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट, अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसका सी बनता है, कुड बी आइदर अ रिवार्ड और अ आप पेनल्टी। मेरे ख्याल से हारिस बोल रहे हैं ना? मैम डी है। बच्चों इंसेंटिव क्या होता है? किसी भी इदारे से लोगों से जहाँ पे मौजूद हो कोई काम करवाने के लिए आप उनको जो एक या रिवार्ड देते हैं या आप उन्हें पनिशमेंट देते हैं ताकि वो काम या करे। मतलब आप कहते हैं कि अगर आपका जो गार्बेज है आपने उसको सेपरेट करके डिफरेंट बॉक्सेस में डालना है, तो अब यहाँ पे इसमें उनको पेनल्टी डालेंगे, यानी जुर्माना कर सकते हैं। और या आप ये कि जो लोग जी इस तरह मैम से करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर गार्बेज इसका कलेक्शन सी आपको सबमिट बनेगा। करवाएंगे। तो इसलिए इट कुड बी इधर रिवार्ड और अ पेनल्टी, ये जुर्माना या मतलब
पनिशमेंट भी हो सकती है और ये रिवार्ड भी हो सकता है। किसी शख्स से कोई काम करवाने के लिए आप उसे जो इंसेंटिव देते हैं, या ये कि अगर जो बच्चे पहले असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे उन्हें 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा, ये इंसेंटिव है, तो ये मैंने रिवार्ड दिया है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो बच्चे लेट सबमिट करवाएंगे उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। दोनों सूरतों में मेरा पर्पज एक ही था, तो जो इंसेंटिव है वो रिवार्ड भी हो सकता है और पेनल्टी भी हो सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए सिक्योरिटी। सेकंड आपको बी नजर आ रहा है, सी मैम डी है इसका ऑप्शन। स्कार्सिटी। डी है। मैं स्केर्सिटी। स्कार्सिटी। बच्चों इसका आंसर डी है। सिर्फ स्केर्सिटी और इकोनॉमिक्स आपको एक ही बात समझनी यस चाहिए। मैम, डी। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आप पढ़ना शुरू करते हैं कि स्केर्सिटी मीन के रिसोर्सेज कम है आपकी, और आपके क्या उसका नाम है वांट्स नीड्स जो सी हैं हमेशा ज़्यादा होती हैं, तो इनको आपस में मैच करने का नाम इकोनॉमिक्स है। थर्ड क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज बेस्ट डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज। ए, बी, सी और डी पढ़ते जाएं और आप इसमें से चूज करें आंसर। मैम ए। मैम ए, मैं चॉइसेस टू गो विद स्कार्सिटी। हाँ जी, इसका ए है। फोर्थ है, इकोनॉमिस्ट पॉइंट आउट द स्केर्सिटी कन्फ्रंट्स नंबर ए द रिच बट नॉट द पुअर, कि सिर्फ अमीर लोगों को करनी पड़ती नहीं। बोथ पुअर और रिच। बहुत। सी ऑप्शन। बोथ द पुअर एंड रिच। मुझे बार बार वैसे सेम बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। बेशक आपका जवाब सही है कि बोथ द पुअर एंड द रिच, बट बच्चों आप लोग सारे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैंने शुरू इसलिए किया ताकि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। फिफ्थ है, स्केर्सिटी रिक्वायर्स दैट पीपल मस्ट। अब इसका जवाब जो सा वो पिछले क्वेश्चन में ही था। अब कोई और बच्चा इसका आंसर करे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? मैम डी होगा, मेक चॉइस। जी डी है इसका। आपका रोल नंबर क्या, आप कौन हो? 632 मैम इसका। 632। जी मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट स्केर्सिटी अप्लाइज टू नंबर 1 नीदर टाइम नॉर मनी। नंबर 2 है या बी है, बोथ मनी एंड टाइम। सी टाइम बट नॉट मनी। डी मनी बट नॉट टाइम। स्केर्सिटी वंस अगेन क्या है कि चीज आपके पास बी है। बिल्कुल हमेशा वो चीज जो आपको लगे कि इसको सोच समझ के यूज करना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं है, या जितनी मुझे जरूरत है, या आपकी जरूरतें बढ़ती चली जाती हैं। और टाइम की भी यही बात है कि ये हमारे पास अनलिमिटेड नहीं है इस दुनिया में। तो बोथ मनी एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 7 है, which is the most accurate definition of the study of economics? Economics is the study of, question है, the distribution of surplus goods to those in need, affluence in a morally bankrupt world, ways to reduce wants to eliminate the problem of scarcity, is to make the choices we make because of scarcity. मैम सी है। मैम मैं बताऊं? जी आप ही बता दें। द चॉइसेस वी मेक बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी। हाँ जी, इसका आंसर जो है वो डी है। सी इसलिए नहीं है कि हमारा इकोनॉमिक्स का पर्पज़ ये नहीं है कि आप लोगों की ज़रूरतें या वांट्स को एलिमिनेट करें या कम करना शुरू कर दें। हमारा पर्पज़ ये है कि हम किस तरह चूज़ करें, क्योंकि स्केर्सिटी की प्रॉब्लम की वजह से वी हैव टू चूज़ बिटवीन 2, 3, 4 नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स टॉपिक? पढ़े और इनमें से चूज करें ए, बी, सी और डी में से किन में से कौन सा टॉपिक मैक्रो का है, माइक्रो का नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछती हूँ। मैम ये तो साफ पता लग रहा है, बी ऑप्शन है। मैम ये फिर हारिस ने बता भी दिए। अब हारिस आप थोड़ा सा वेट करें और पूछ के बताए। हर दफा आपने नहीं बताया। सॉरी मैम, सॉरी मैम, सो सॉरी। चले ठीक है बच्चों, अब 9th में बताइए, बी था इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक? कोई बच्चा इनमें से पढ़े और चूज करें। मैम बी होगा इसका। इसका आंसर बी है। 10th है, माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं सामने बच्चों ने ध्यान से नहीं देखते। इसको आप ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन क्या है कि ये जो नीचे 4 दिए हुए हैं, ये चारों में से कोई 3 हैं जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक है, लेकिन एक एक्सेप्ट आप एक्सेप्शन ढूंढनी है कि इन चारों चॉइसेस में से कौन सा टॉपिक मैक्रो का टॉपिक नहीं है। माइक्रो का नहीं है, सॉरी।
मैम ए मैम। हाँ जी, इसमें जो टॉपिक ये माइक्रो का नहीं है, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का है कि ओवरऑल आप मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो उसका इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट होगा। जबकि परचेजिंग डिसीजन एक इंडिविजुअल का या इफ सी जो है इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द टैक्स ऑन द सिगरेट, क्योंकि आप सिर्फ एक सिगरेट की सेल पे टैक्स का देख रहे हैं इफेक्ट, या हायरिंग डिसीजन ऑफ अ बिजनेस, इनमें से कोई भी टॉपिक जो है वो ये सारे माइक्रो के हैं। बाकी सिर्फ ये मैक्रो का है जो ए पे आपको दिया हुआ है। नाउ 11th क्वेश्चन है, इसको आप देखें कि in broad terms the difference between microeconomics and macroeconomics is that A, B, C, D, इसको देखिए। मैम डी है इसका ऑप्शन। ये आप मतलब माजी हो? डी मैम। मैम देखा ये मैम डी है इसका आंसर। माजिया बता देती है। यहाँ हाँ जी, ये डी इसका आंसर है। ये बेसिकली आपके सारे मैक्रो के क्वेश्चन नहीं है, मतलब ये ओवरऑल बेसिकली इकोनॉमिक्स के बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन सम टाइम बच्चों के ये कॉन्सेप्ट्स भी मैंने नोट किया कि क्लियर नहीं होते। और वैसे भी आपको मैक्रो में से देते हुए आप इनमें से भी, चाहे आपने कह सकते हैं कि आपने पीछे पार्ट 1 में कुछ ना कुछ हमने पढ़ा था पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ये चीज़ें, लेकिन नहीं भी पढ़ी, लेकिन इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आप ये नहीं कह सकते कि हमसे नहीं पूछा जा सकता, ये सब बच्चों को आने चाहिए। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, और कुछ बच्चे जो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, मे भी वो नोट कर रहे हैं और उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। 12th question is studying the determination of prices in individual markets is primarily a concern of negative economics, microeconomics, positive economics and macroeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स। और बच्चों आप B लोग option. आंसर आते हैं, थोड़ा सा वेट Ma'am. करिए, करें मे भी किसी और को भी कोई आता हो। मैम माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्योंकि डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस है इसमें, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन अ सिंगल मार्केट, अगर ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल होता तो फिर ये मैक्रो का होता। आप देखें ना क्वेश्चन क्या है, बात आपकी ठीक है यस मैम। लेकिन इसलिए है कि स्टडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इन इंडिविजुअल मार्केट, किसी एक सिंगल मार्केट की बात हो रही है। अगर होता कि ओवरऑल यस मैम। प्राइस लेवल तो फिर आप कहते हैं कि नहीं ये मैक्रो का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देखिए, द एनालिसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स इज द डेफिनेशन ऑफ। अब बच्चों ये बहुत आसान है, इसका जवाब कोई और बच्चा दे दे। माइक्रो ए है इसका। हाँ जी, इसका आंसर है। चलें ठीक है, शुक्र है कोई और बच्चा भी बोल रहा। Which of the following topics would be studied in microeconomics course? इन नीचे जो आपके पास 4 टॉपिक है, इनमें से आप चूज करें कि आप माइक्रो में कौन सा पढ़ेंगे। फर्स्ट है हाउ अ टैक्स रेट इंक्रीज विल इम्पैक्ट टोटल प्रोडक्शन। इसको आप ज़रा निकाल दें। फॉर एग्जांपल कंपेयरिंग इन्फ्लेशन रेट अक्रॉस द कंट्रीज, ये तो नहीं है। हाउ अ ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द यूनाइटेड एंड मेक्सिको और रेंट सीलिंग इम्पैक्ट द सप्लाई ऑफ अपार्टमेंट्स। चूज करें बच्चों इनमें मैम डी इसका। डी मैम। बच्चे बी कैसे हो सकता है, क्योंकि तो अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज का आपने इन्फ्लेशन रेट कंपेयर करना है। डी मैम, डी एंड वाला इसका आंसर डी है। लड़के ये किसकी आवाज थी? मैम डी बोला 615 था पहले। डी है बच्चों इसका आंसर। यस मैम। अपार्टमेंट्स की सप्लाई की बात हो रही है, और अपार्टमेंट्स एक इंडिविजुअल सेक्टर है इकोनॉमी का, सो ये माइक्रो है। Which of the following is a macroeconomic issue? First, how federal government budget deficit affect interest rate? The cause of a decline in the price of peanut butter? What determines the amount of farm will produce? How a rise in the price of sugar affect the market for sodas? Which of the following, इनमें से मैक्रो का इशू कौन सा, ना कि माइक्रो? ए। ऑब्वियसली बच्चों इसमें ए ही है, बाकी तीनों आप देख रहे हैं इंडिविजुअल चीज़ों की बात हो रही है, या पीनट बटर की बात हो रही है, या सिंगल फार्म की प्रोडक्शन की बात हो रही है, या प्राइस ऑफ शुगर की। तो इसमें सिर्फ ए है जो मैक्रो का टॉपिक है कि हाउ फेडरल गवर्नमेंट बजट डेफिसिट अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट। 16 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इशू ऑफ मैक्रो। फिर वही है, फर्स्ट परचेजिंग डिसीजन दैट आर इंडिविजुअल कंज्यूमर। अब जहाँ पे इंडिविजुअल आ गई पता चल गया कि ये मैक्रो नहीं है। द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन टैक्स ऑन सिगरेट। अब ये फिर वही क्वेश्चन है, सिर्फ सिगरेट्स की बात हो रही है। हायरिंग डिसीजन, ये बल्कि क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका डी है, जैसा कि द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन द मनी सप्लाई ऑन इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 17, इसका डी है। हाँ ये तो पहले गुजर गया है। मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक इंक्लूड
वंस अगेन इनमें से कौन सा टॉपिक है जो मैक्रो में इंक्लूडेड है? नंबर ए, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ मार्केट्स. Number 2, B, total nationwide employment. Studying what factor influence the price of and quantity of automobiles. Studying the determination of wage and production cost in. मैम बी है इसका. B. हाँ जी, इसका आंसर B है. Question number 18. Macroeconomics is the branch of economics that studies number A, in price of individual goods. Number 2, important as opposed to trivial issues. मैम D है. मैम डी हाँ जी, इसका भी. economy as a whole. 19 है, when an economy produces more houses and fewer typewriters, it is answering the dash question. Question क्या है कि आपको पता है इकोनॉमिक्स के हम कहते हैं कि बेसिक 4 क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस. ठीक, तो अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट व्हेन एन इकोनॉमी डिसाइड करती है कि टाइपराइटर आप कम प्रोड्यूस करेंगे और हाउसेज आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे. तो नीचे जो क्वेश्चन है वेयर, फॉर होम और व्हाट, इनमें से हम किसका आंसर कर रहे हैं? डी का, व्हाट टू प्रोड्यूस. क्या हाउसेज प्रोड्यूस करने हैं या टाइपराइटर? इसी तरह व्हेन अ फर्म्स इन एन इकोनॉमी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मोर कंप्यूटर्स एंड फ्यूअर टेलीविजन, दे आर आंसरिंग द क्वेश्चन वेयर, व्हेन, व्हाट, फॉर होम. देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना कि इसमें इकोनॉमी प्रोड्यूस मोर हाउसेज एंड फ्यूअर टाइपराइटर, तो इसमें सिर्फ ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस. और इसी तरह जो कंप्यूटर है और टेलीविजन है इसमें भी व्हाट ही आएगा. फॉर होम तो तब आएगा जब आप 2 डिफरेंट को मतलब कंज्यूमर्स को कर रहे हो. लेकिन इनको दोबारा 19 और 20 को हम की से कंफर्म कर लेते हैं आंसर को. नाइनटीन का डी और 20 का सी है. 19 का डी और 20 का सी, वही व्हाट ही है इन दोनों का आंसर जो कि मैंने आपको कहा कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है. 20 तकरीबन हमने आज कर ली हैं. कल की क्लास में फिर हम देखेंगे मे भी कुछ आपके भी ऑनलाइन एग्जाम्स का पता चलता है या नहीं. एनी क्वेश्चन इसमें से या कोई और क्वेश्चन आप बच्चों पूछना चाहते होंगे? और सी आर हमारे पास इस वक्त क्लास में सिर्फ 11 बच्चे हैं. आपने मुझे 11 बच्चों की अटेंडेंस भेजनी है. ठीक है मैम. क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर वैसे हम कर ही चुके हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो अल्लाह हाफिज़ बच्चों. अल्लाह हाफिज़ मैम.